तो तीसरे मॉडल पे चलते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये कहा गया, चलो पहले ये जान लेते हैं इसका बेसिक। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय एस जे सिंगर एंड जी एल निकोल्सन। हाँ, हाँ, ये ऐसे ही पूछा गया क्योंकि एमयू में एक सवाल प्रीवियस ईयर का मिलेगा जिसमें चारों ऑप्शन में सिंगर एंड निकोल्सन लिखा हुआ है। तो अगर ये पूरा नाम आपको नहीं पता, एस जे सिंगर एंड जी एल निकोल्सन, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाओगे। तो ये मॉडल कब दिया गया? 1972, 1972 में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में 90% संभावना कि यही सवाल पूछा जाएगा, किसने दिया था? तो आप बताओगे एस जे सिंगर एंड जी एल निकोल्सन ने 1972 में। पहली चीज, इन्होंने कहा कि रॉबर्टसन मॉडल में जैसा बताया गया पीएलएलपी ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है। इन्होंने कहा कि प्रोटीन और लिपिड का ऐसा यूनिफॉर्म पीएलएलपी टाइप का अरेंजमेंट नहीं है। कैसा अरेंजमेंट? इन्होंने क्या समझाया? इन्होंने कहा कि ये देखो, क्या ये लिपिड मॉलिक्यूल या फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, मैंने कहा था सेल मेम्ब्रेन पढ़ते समय लिपिड और फास्फोलिपिड सिनोनिम होंगे, किसी भी टर्म का आप यूज कर सकते हो। ये मैं क्या बना रहा हूँ? लेयर। एक लेयर ये बन गई और एक लेयर और बना दे रहा हूँ। इसी को हम क्या कहते हैं? लिपिड बाई लेयर। अब देखो, रॉबर्टसन ने ये कहा था कि जो लिपिड की बाइलेयर है उसके बाहर की तरफ भी प्रोटीन और अंदर की तरफ भी प्रोटीन है। लेकिन सिंगर एंड निकोल्सन ने कहा कि ऐसा नहीं होता है। जो प्रोटीन है उसका ऐसा यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं है, एक समान। प्रोटीन बिखरी हुई है। किसमें? लिपिड के अंदर। ये जो लिपिड बाइलेयर है इसके अंदर प्रोटीन बिखरी हुई, कैसे देखो जरा। ये देखो, ये प्रोटीन, यहाँ ऐसी प्रोटीन निकली हुई, इधर ऐसे प्रोटीन निकली हुई। मतलब ऐसा कोई प्रोटीन की लेयर आपको नजर आ रही है क्या? नहीं। नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक का मतलब होता है बिखरे होने, जो फर्श है इसको मोज़ेक कहते हैं। तो आपकी क्लास में फर्श लगी हुई ना, ऊपर वाले भी देख रहे हैं नीचे। आगे ये जो फर्श लगी इसको क्या कहते हैं? मोज़ेक। तो मोज़ेक में कोई यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं, कोई भी पत्थर कहीं पे भी आ गया। पहले इसी पैटर्न पे चलती थी चीजें। अब तो आजकल क्या आती हैं, टाइल्स आती हैं, पैटर्न चेंज हो गया है। तो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलर पैटर्न है। उसी तरह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर एंड निकोल्सन ने कहा कि जो प्रोटीन का अरेंजमेंट है वो कोई लेयर के फॉर्म में नहीं है। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में जगह जगह बिखरी हुई है, किसकी तरह? मोज़ेक की तरह। मोज़ेक डिजीज भी तो आपने पढ़ी, चकत्ते पड़ जाना। तो जो चकत्ते होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर। तो प्रोटीन इरेगुलर है। अब अगर मुझे इन दोनों प्रोटीन को निकालना हो, देखो, एक ये प्रोटीन, इसका नाम मैंने रखा ए और इसका नाम मैंने रखा बी। ठीक। अब मुझे बताओ, इन दोनों प्रोटीन को आपको खींच के निकालना है बाहर। किससे खींच के निकालना है? लिपिड बाइलेयर से। आपको लिपिड की बाइलेयर से इनको खींच के निकालना है। इसको खींच के निकालना हो ए को, और इस बी को निकालना हो। इसको खींच के निकालना आसान है, बी को आसानी से खींच के निकाल सकते हो क्योंकि बहुत कम धसी हुई है। लेकिन ए वाली प्रोटीन तो पूरा धसी हुई है, तो इसको आसानी से खींच के निकालना मुश्किल है। मतलब ये आसानी से नहीं निकलेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आसानी से निकालने के आधार पर दो तरह की प्रोटीन। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ईज। ईज टर्म किससे बना है? इजी से। ईज टर्म किससे बना है? इजी से, आसानी से। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, आसानी से निकालने के आधार पर। प्रोटीन कितनी तरह की? दो। जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरीफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी पर, किनारे लगी हुई है, पेरीफेरल प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन। और जो प्रोटीन अंदर धसी हुई है सेल मेम्ब्रेन में, दिस प्रोटीन इज नेम्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन। दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इनका मतलब अंदर है ना, इंट्रिंसिक, देखो दोनों में इन लगा हुआ, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक या इंटरनल, जो भी आप कहना चाहो। रॉबर्टसन मॉडल में यह कहा गया कि प्रोटीन की दो लेयर हैं, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यह कहा गया कि प्रोटीन के दो टाइप हैं। यहाँ कोई लेयर की बात नहीं की गई, यहाँ टाइप की बात की गई। कौन से दो टाइप हैं, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। और ये दो टाइप की प्रोटीन किस बेसिस पर है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे, कि हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, इस बेसिस पर। तो दो तरह की प्रोटीन के बारे में आपको पता चल गया। अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन इस सेल मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर में मूवमेंट करती है। इसको जो पहले समझ लो यहां पर। नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या अगर पूछा जाए लिपिड बाइलेयर, चाहे आपसे लिपिड का नेचर पूछा जाए चाहे सेल मेम्ब्रेन का, आप इसका आंसर क्या करोगे, क्वेसी फ्लूइड। क्वेसी फ्लूइड नेचर। क्वेसी का मतलब होता है आधा, अर्ध। तो हिंदी में इसको कहते हैं अर्ध तरल। अर्ध तरल। ठीक। अब अर्ध तरल का मतलब क्या है, जैसे पानी की हम बात करें तो पानी क्या है, फ्लूइड। पानी एकदम फ्लूइड है। और अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो सरसों का तेल गाढ़ा, या सूप की बात करें जो आप पीते हैं, वो कैसा है, क्वेसी फ्लूइड, अर्ध तरल, वो गाढ़ा हो गया। जेल लाइक जो सब्सटेंस होता है उसे क्या कहते हैं, क्वेसी फ्लूइड। तो जो लिपिड का नेचर है आपको याद करना कैसा है, क्वेसी फ्लूइड। और क्वेसी फ्लूइड होने की वजह से, अगर सोचो ये सेल मेम्ब्रेन एकदम, ये लिपिड बाइलेयर एकदम सॉलिड हो जाए, तो क्या इसके अंदर जो प्रोटीन है मूव कर सकती है, नहीं। क्वेसी फ्लूइड होने की वजह से इसके अंदर जो प्रोटीन है ये मूव कर सकती है। कैसे मूव करती है, ये ऐसे प्रोटीन है यहाँ पर, और ये प्रोटीन अपनी ही जगह पर ऐसे मूव करेगी, ऊपर और नीचे, ऐसे। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड लेटरल मूवमेंट, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो प्रोटीन अपनी ही जगह पर लेटरल मूवमेंट करेगी, ऊपर नीचे। प्रोटीन ऐसा नहीं कि यहां से निकल के यहां पे आ जाए, या यहां से निकल के यहां पे आ जाए, ऐसा नहीं करेगी। अगर ऐसा मूवमेंट होता तो इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। इसको क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं है। कौन सा मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट किस वजह से है, क्वेसी फ्लूइड नेचर की वजह से। क्वेसी फ्लूइड नेचर की वजह से लेटरल मूवमेंट होता है। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। और ये जो मूवमेंट करने की क्षमता है, इसको हम मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ फ्लूइडिटी। इसको फ्लूइडिटी के टर्म में हम मेजर करते हैं। जैसे अगर आपको दूध या पानी नापना है तो किस टर्म में मेजर करोगे, लीटर में। कमरे की लंबाई नापनी है तो मीटर में। वैसे अगर आप ये मूवमेंट मेजर करना चाहते हो तो किस टर्म में, फ्लूइडिटी के टर्म में। अब सोचो, अगर इस लिप इस प्रोटीन का मूवमेंट ज्यादा है, मतलब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा है। अगर ये मूव नहीं कर पा रही तो फ्लूइडिटी कम हो गई, आसान सी बात है। अब फ्लूइडिटी कम या ज्यादा है किस पे डिपेंड करेगी, हाँ, लिपिड के नेचर पर, कि कितना कोएसिव फ्लूइड है वो। अब सोचो जरा, कल आपने पढ़ा था कि ये जो तेल होती है, बनी होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से।
और सैचुरेटेड का एग्जाम्पल क्या था, घी, याद आया कुछ। और घी ठंडियों में जम जाता है। अब सोचो सैचुरेशन जितना ज्यादा होगा, फ्लूइडिटी उतनी कम हो जाएगी, समझ में आई मेरी बात। और अनसैचुरेशन जितना ज्यादा होगा, फ्लूइडिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो ये आसान सी बात है। जब लिंक करना आप सीखेंगे तो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना। तो फ्लूइडिटी डिपेंड करती है इस बात पर कि क्वेसी फ्लूइड नेचर कितना है। और क्वेसी फ्लूइड नेचर डिपेंड करता है टेल के सैचुरेशन पर, क्योंकि टेल बनी हुई है अनसैचुरेटेड हाइड्रो किसे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो सैचुरेटेड मतलब जो ठंडियों में जम जाए, और जम गया तो सॉलिड हो गया, और जितना सॉलिड ये होगा प्रोटीन का मूवमेंट उतना ही कम हो जाएगा। तो फ्लूइडिटी और जो सैचुरेशन, फ्लूइडिटी और जो मूवमेंट है उसमें कैसा रिलेशन है, फ्लूइडिटी और मूवमेंट में डायरेक्ट रिलेशन है। फ्लूइडिटी और सैचुरेशन में इनडायरेक्ट रिलेशन, सैचुरेशन ज्यादा तो फ्लूइडिटी कम, सैचुरेशन अगर कम हुआ तो फ्लूइडिटी ज्यादा। और फ्लूइडिटी और मूवमेंट में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। फ्लूइडिटी जितना ज्यादा प्रोटीन का मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। अब ये जो फ्लूइड नेचर, जो फ्लूइडिटी है, ये कई सारे काम में मदद करती है। किस काम में मदद करेगी, सोचो। अगर हम एक सेल की बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर इस सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्वेसी फ्लूइड होने की जगह पर एकदम सॉलिड हो जाए, तो इस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट नहीं बढ़ पाएगा। इस सेल का साइज नहीं बढ़ेगा, मतलब सेल में ग्रोथ नहीं होगी। क्वेसी फ्लूइड नेचर की वजह से खिंच जाती है, इसमें खिंचाव हो जाता है और सेल का साइज बढ़ जाता है। तो फ्लूइडिटी इज हेल्पफुल इन सेल ग्रोथ। सेल की ग्रोथ में फ्लूइड नेचर का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये दीवार एकदम पक्की हो जाए, सेल मेम्ब्रेन एकदम सॉलिड हो जाए कोई फ्लूइड की जगह पर, तो कोई चीज ना तो यहां से बाहर जा पाएगी और ना ही अंदर आ पाएगी। लेकिन कोएसिव फ्लूइड होने की वजह से चीजें बाहर भी जाती और अंदर भी आती। कोई चीज बाहर जा रही तो सिक्रीशन, और अंदर आ रही तो एंडोसाइटोसिस। वैसे सिक्रीशन को आप कह सकते हो एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर आना, किसके, सेल के, एंडोसाइटोसिस। सोचो अगर ये दीवार, ये जो सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ रहे हैं, अगर ये क्वेसी फ्लूइड ना होती, तो आपने जो प्लाज्मोडेस्मेटा बनाया था, क्या वो प्लाज्मोडेस्मेटा बनते हैं, नहीं। प्लाज्मोडेस्मेटा धागे हैं जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को छेद देते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन का नेचर अगर क्वेसी फ्लूइड ना होता, तो क्या धागा उसको छेद पाता, नहीं। तो क्या कभी प्लाज्मोडेस्मेटा बन पाते, नहीं बन पाते। तो यानी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटर मतलब बीच में, किसके, सेल के। तो दो सेल के बीच का जंक्शन, अगर प्लांट सेल में आप देखें तो दो सेल के बीच का जंक्शन क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा को बनाने में, सेल की ग्रोथ करने में, सिक्रीशन करने में, एंडोसाइटोसिस करने में कौन रोल प्ले करता है, फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। डाइजेशन आपने पढ़ा, और जब डाइजेशन आप पढ़ते हैं तो डाइजेशन में आपने पढ़ा एब्जॉर्प्शन के बारे में, पढ़ा ना अभी। तो जब एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन के दौरान जो म्यूकोसा के अंदर जो ल्यूमेन था, ल्यूमेन से जो फूड होता है वो कहाँ पे आता है, वहां से एब्जॉर्ब होके कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। लेकिन किसको क्रॉस करके, म्यूकोसा को क्रॉस करेगा ना। और म्यूकोसा की, म्यूकोसा क्या है, टिश्यू। म्यूकोसा टिश्यू नहीं है। अरे हिस्टोलॉजी ऑफ पढ़ा है आपने, हिस्टोलॉजी ऑफ गट, तो उसमें म्यूकोसा किससे बनी थी, कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल से बनी थी। सेल है ना वो, और सेल है तो सेल मेम्ब्रेन है। तो जब भी कुछ एब्जॉर्प्शन होगा तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्ट में, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनके ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर ये ब्लड में आए,
और ब्लड में आने के बाद कहाँ जाएंगे, टिश्यू में। और टिश्यू किससे बना है, सेल। और ये टिश्यू की सेल को दे देंगे, और टिश्यू की सेल इसको यूटिलाइज करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। याद है। तो सेल से बाहर भी चीजें जा रही हैं और उसके अंदर भी आ रही हैं। अंदर और बाहर चीजें आ जा पा रही क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, कोएसिव फ्लूइड।